हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं एसएससी, एनडीए, बैंक जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं उनको एक अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है उस बुक के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो हमारा लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर एनिमल्स जानवरों को आर स्लॉटर्ड, स्लॉटर का मतलब होता है वध करना, मारना। तो ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, जानवरों का वध किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अबेटर। ABATTOIR। किसी भी वर्ड के बीच में हो या एंड में हो, वैसे उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है स्पीकिंग के अंदर IRORUR को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो आर का प्रोनाउंस नहीं होगा, आर की जगह ए की साउंड आएगी, तो अबेटर साउंड आएगी इसकी। वैसे हम अबेटर बोल देते हैं, ABATTOIR अबेटर। इसे कहते हैं बुचड़ खाना, यानी कि कसाई खाना बोलते हैं। जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसे अबेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए शॉर्टन्ड फॉर्म। शॉर्टन का मतलब छोटा करना। फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज, कोई भी वर्ड है, ठीक है, उसको जब आप शॉर्ट कर देते हो, उसके फॉर्म के, उसके रूप को, या कोई भी फ्रेज है उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान लिया मैंने लिखा MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम शॉर्ट करके क्या कर देते हैं? MLA लिख देते हैं। या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कर देते हैं? MP कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो उसका शॉर्टन्ड फॉर्म होता है। तो उसे क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर? उसे कहा जाता है एब्रीविएशन। क्या करना? एब्रीविएशन करना। कोई भी शब्द समूह है या कोई शब्द है, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है उसे एब्रीविएशन कहा जाता है, एक्रोनिम भी कहा जाता है। शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नॉट हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता उसे फ्रेज कहा जाता है। जैसे मैंने कहा इन द ईस्ट, यानी इन द ईस्ट, इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं ये लगाऊं द सनराइज इज इन द ईस्ट, तब उसका मीनिंग पूरा होगा। तो इन द ईस्ट, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्रेज होते हैं। तो कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे एब्रीविएशन या एक्रोनिम कहा जाता है। ACRONYM एक्रोनिम कहा जाता है। नेक्स्ट है टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, यानी RELINQUISS रिलिंक्विश त्याग देना, एब्डिकेट त्याग देना, छोड़ देना, फोरसेक FORSAKE फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो टू गिव अप छोड़ देना, थ्रोन सिंहासन को, राजगद्दी को, वॉलंटरीली स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जब आप अपनी राजगद्दी को छोड़ देते हो, त्याग देते हो, उसे कहा जाता है एब्डिकेट करना। क्या कहा जाता है? एब्डिकेट, यानी स्वेच्छा से अपना जो भी पद है या जो भी आपका अधिकार है जब आप उसको त्याग देते हो, छोड़ देते हो, उसे कहा जाता है एब्डिकेट करना। नेक्स्ट है फियर ऑफ बाथिंग। ये जो डर होता है ना, ये जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को खुले से डर लगता है, किसी को बंद कमरे में डर लगता है, ये एक इरेशनल फियर होता है। रैशनल का मतलब होता है तार्किक, इरेशनल होता है अतार्किक, बेतुका कहते हैं जिसको। तो वैसे ही फियर के काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं, जो है काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, धीरे धीरे हम वो भी आएंगे, उनको भी करेंगे। फियर ऑफ बाथिंग, जिसको नहाने से डर लगता है, ठीक है, स्नान से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एब्लूटोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है फोबोस। फोबोस का मतलब होता है फियर।
ठीक है। आपको पता है 65 से लेकर के 70% जो इंग्लिश होती है वो ग्रीक और लैटिन भाषा से मिल करके बनी हुई है। उनका जो ओरिजिन रूट वर्ड है वो ग्रीक या फिर लैटिन से है। और एब्लूटो जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एब्लूटियो शब्द से आया है। ABLUTIO एब्लूशियो, जिसका मतलब होता है वाश, स्नान करना, नहाना। तो एब्लूटोफोबिया क्या हो गया? एब्लूटो का मतलब बात, स्नान करना, फोबिया का मतलब होता है डर, इरेशनल फियर, यानी जिसको नहाने से, बाथिंग से, वॉशिंग से डर लगे उसे कहा जाता है फियर ऑफ बाथिंग, एब्लूटोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा द हाउस और अदर प्लेस। कोई हाउस लगा लो या कोई भी दूसरा स्थान, विहर जहाँ पर somebody लिव्स, जहाँ पर कोई रहता है। कोई भी स्थान, कोई भी घर जहाँ उसे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। नेक्स्ट है टू डू अवे होली। होल का मतलब होता है कंप्लीट। टू डू अवे का मतलब होता है अबोलिश करना। जब कोई भी कानून वगैरह है, कोई भी मान लिया कोई गवर्नमेंट का कोई कानून है, कोई अधिनियम है, ठीक है, उसको जब रद्द कर दिया जाता है उसे क्या है मतलब एबोलिश कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है टू डू अवे होली, यानी अबोलिश करना, पूरी तरह से किसी चीज़ को क्या कर देना? ख़त्म कर देना, पूरी तरह समाप्त कर देना। और ये अबोलिश के सिनोनिम्स हैं। क्या है? सिनोनिम्स। अबोलिश का मतलब होता है कैंसिल करना, क्वेश्चन करना। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे ना, द हिंदू या द ट्रिब्यून, कोई भी, उसके अंदर ऐसा कोई कानून, कोई भी मान लिया हमें कोई भी अधिनियम वगैरह है, उसको जब क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मिलेगा मोस्टली न्यूज़पेपर के अंदर। क्वेश्चन करना, कैंसिल करना। एनिहिलेट का मतलब इरेडिकेट करना, ख़त्म करना। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश। तो एनिहिलेट का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रॉय करना, क्वेश करना। इसको वॉइड भी कह सकते हैं, VOID, वॉइड करना। एब्रोगेट करना, क्या करना? एब्रोगेट, ये आगे भी आएगा, एब्रोगेट। न्यूलीफाई करना, न्यूलीफाई और एनल न्यूलीफाई करना, यानी ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स हैं। और मोस्टली जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसके अंदर क्वेश मिलेगा, एनल मिलेगा, न्यूलीफाई मिलेगा। एलिमिनेट करना, कोई भी कानून है, कोई भी मतलब में मान लिया कोई भी चीज़ है, उसको जब कैंसिल किया जाता है उसे कहा जाता है अबोलिश करना। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो SSC के हर एक एग्जाम के अंदर इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है। कैंसल, क्वेश, एनिहिलेट, वॉइड, एब्रोगेट करना, न्यूलीफाई करना, एनल करना या एलिमिनेट करना। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको पढ़ाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। डेथ पेनल्टी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, डेथ पेनल्टी जो मृत्युदंड था वाज अबोलिश, उसे कैंसिल कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया इन 1865 बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा 1865 के अंदर उसको डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेक्स्ट है टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ। जब किसी चीज़ का साइज या उसकी लेंथ को कम किया जाता है ना, शॉर्टन किया जाता है, उसे कहा जाता है एब्रीज करना। क्या करना? एब्रीज करना। आकार में छोटा करना, आकार में उसको छोटा करना, उसे कहा जाता है टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ, यानी एब्रीज करना। नेक्स्ट टू डू अवे विद ए रूल, अभी आया था ना एब्रोगेट करना, ठीक है। तो टू डू अवे विद ए रूल, किसी भी रूल को कैंसिल करना, न्यूलीफाई करना यानी कि रद्द करना, एब्रोगेट करना या फिर रिपील करना। रिपील भी एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ोगे तो आपको रिपील वर्ड भी मिलेगा, न्यूलीफाई करना, एनल करना, ठीक है। किसी भी रूल को जब कैंसिल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे एब्रोगेट या रिपील कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9th जो है वर्ड है वन हु रन्स अवे सीक्रेटली। वन का मतलब पर्सन, हु मतलब जो, क्या है? रन्स भाग जाता है, अवे सीक्रेटली गुप्त रूप से जो भाग जाता है, इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, वो अवॉइड बचना, अरेस्ट यानी ऐसा व्यक्ति इस डर से कि कहीं उसकी गिरफ्तार न कर लिया जाए और चुपके से, चोरी से, गुप्त रूप से वो भाग जाता है। इन ऑर्डर टू का मतलब के उद्देश्य से, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एब्सकॉन्डर, ABSCONDR। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगोड़ा,
एब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा, जो चुपके से गुप्त रूप से भाग जाता है उसे एब्सकॉन्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ जो समझने में मुश्किल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसे कहा जाता है एब्स्ट्रूज। क्या कहा जाता है उसे? एब्स्ट्रूज, यानी जिसे समझना क्या हो, मुश्किल हो, उसे कहा जाता है एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट है हमारा एन एसोसिएट इन क्राइम। एसोसिएट का मतलब होता है एलीज, सहयोगी। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो क्राइम किया है और किसी दूसरे व्यक्ति भी ने उसका क्राइम के अंदर साथ दिया है, यानी वो क्या है, अपराध में सहभागी हो गया वो, तो उसे कहा जाता है एसोसिएट, यानी कि एलीज यानी सहयोगी। तो एक एसोसिएट, एक एलीज जो क्राइम में उसके साथ है, उसे कहा जाता है एकम्प्लिश। क्या कहा जाता है उसे? एकम्प्लिश। किसी भी अपराध में अपराधी का सहयोगी होना एकम्प्लिश कहा जाता है। नेक्स्ट है लायबल। लायबल का मतलब होता है, जैसे लायबिलिटी होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने सुना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। 10वीं क्लास के अंदर एक सेकंड लेसन है जो मेन बुक रीडर नेल्सन मंडेला, उसके अंदर लायबिलिटी वर्ड है। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है, या आंसरेबल होना, जिम्मेदारी होना। तो लायबल क्या हो गया? जिम्मेदारी। टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल, किसी भी बात के लिए जवाबदेह होते हैं तो उसे कहा जाता है लायबल, यानी अकाउंटेबल। क्या कहा जाता है? अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल से ही क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे के सारे वर्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल, किसी भी बात के लिए आंसरेबल होना, जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा निडल शेप्ड, कोई चीज़ है ना, निडल का पता है सुई, और शेप में होता आकार, यानी कोई चीज़ जैसे सुई नकुली होती है ना, उसी की तरह वो चीज़ भी क्या है, सुई के आकार की है, नकुली है, उसे क्या कहा जाता है? ACEROS, एक्रोज। ACEROS, एक्रोज, यानी सुई की तरह नकुला, उसे कहा जाता है एक्रोज। रिलेटिंग टू साउंड, कोई भी चीज़ जो साउंड से, ध्वनि से रिलेटेड है, उसे अकाउस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ACOUSTICS, अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स यानी ध्वनि से संबंधित, ठीक है, रिलेटिंग टू साउंड यानी अकाउस्टिक्स। पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, जिसको है ना उच्च स्थानों से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। फोबिया का मैंने बताया था, फोबोस ग्रीक भाषा के फोबोस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है डर, और एक्रो का मतलब होता है जो है हाइट, जिसको हाइट से, ऊंचाई से इरेशनल, एक बेतुका डर लगे, उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के अंदर 15 ही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने किए, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। हर एक एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।